कि कैसे दोनों का साथ मिलकर जानकारी तक हम पहुंच सकते हैं, अधिक सुलभ और प्रभावी बना सकते हैं खुद को और पूरे दुनिया को। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, एआई और पुस्तकालय विज्ञान पर। दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही जानकारी का संग्रह करना है और लोगों तक इसकी सुलभता सुनिश्चित कराना है। पहले इस प्रक्रिया को हम मैनुअल ढंग से करते थे, यानी जहां पुस्तकालय रहता था वहां पुस्तकालय अध्यक्षों को मैनुअल रूप से पुस्तकों और सामग्री को व्यवस्थित संगठित करना पड़ता था। रेक पर आप देखते होंगे पुस्तक रखी रहती थी, उसमें कॉलम में नंबरिंग किया रहता था। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अब बदल गई है। एक पुस्तक खोजने में घंटों लगता था, पढ़ने में घंटों लगता था। अब एआई उपयोग करके पुस्तकालय में सूचना की प्राप्ति का संग्रह और यूजर की आवश्यकताओं को समझने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आइए हम समझते हैं कि एआई की प्रमुख भूमिका हमारे पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में क्या पढ़ने वाला है। दोस्तों, सूचना की खोज और सिफारिश प्रणाली सबसे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। एआई टेक्नोलॉजी पुस्तकालय यूजर्स को उनके पढ़ने के इतिहास और रुचियों के आधार पर सटीक सामग्री की सिफारिश कर सकती है। इसके लिए मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करके ये सारी चीजें आज संभव हो पाई है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय पर जानकारी खोजता है तो एआई न केवल उस विषय पर किताबें सिफारिश करेगा बल्कि उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। आप सोचिए, जस्ट आप एक लाइब्रेरी में हैं, लाइब्रेरी में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर निगाहें दौड़ाते हैं। शिक्षा विभाग से हमारे माननीय फाउंडर यहाँ पर हैं, रिटायर्ड सलीम भाई हैं। जब पुस्तकालय में जाते होंगे सलीम भाई, तो एक बुक खोजने के लिए काफी टाइम देना पड़ता था और कई तो लोग 99% ऐसे लोग पुस्तकालय में जाते हैं, उनको कौन सा बुक चाहिए वो तो पता ही नहीं है। वो जाकर के वहां पर सोचते हैं कौन सा बुक लेना चाहिए, उपन्यास ले ले, मनोहर कहानियां ले ले, क्या ले ले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, एआई और एल्गोरिदम के माध्यम से एआई लाइब्रेरियन साइंस में, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एआर और वीआर है, यानी आप क्या पसंद है ना पसंद है, इसको भी एआई समझता है। तो आप जैसे ही लाइब्रेरी में जाएंगे, आपके पसंद नापसंद को बताते हुए वो रिकमेंड कर देगा कि आपको ये किताब चाहिए। कितना अच्छा रहेगा। और उसके सपोर्टिंग मटेरियल भी ऑटोमेटिक आपके सामने रख देगा, तो आपका टाइम भी बचा और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है और आपको लाइब्रेरी तक जाने की भी जरूरत नहीं है। फिजिकल रूप से लाइब्रेरी तक नहीं जाना है, आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, प्राकृतिक भाषा का जो संस्करण है, जिसको हम एनएलपी कह सकते हैं, एनएलपी एआई का एक प्रमुख हिस्सा है जो पुस्तकालयों में यूजर द्वारा दी गई क्वेरी को समझने में मदद करता है। यह यूजर की भाषा, शब्दों के चयन और उनके इरादों को समझकर सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई यूजर किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी चाहता है तो एआई उस घटना से संबंधित सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोतों को ढूंढकर प्रस्तुत कर सकता है। जैसे 26/11 का हमला, नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, ऐसी कुछ ऐतिहासिक घटना के बारे में अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो उससे संबंधित हर एक चीज जानकारी आपको सेकेंडों में आपके सामने एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से आपको मिलने वाला है। आइए हम समझते हैं
कि जो मैनुअल पहले काम होता था कितना जटिल होता होगा, लेकिन उस समय भी आइंस्टाइन जैसे लोग हुए। ध्यान से सुनिएगा, जिस समय ये सब मैनुअल था उस समय भी आइंस्टाइन जैसे लोग हुए। आज जब हम एआई एल्गोरिथम की बात करते हैं तो सोचिए हर कोई यहाँ पर आइंस्टाइन हो सकता है, हर कोई हो सकता है। तो डिजिटल एआई माध्यम से पुस्तकालय में डिजिटल के जो संग्रह करने की बात आती है उसको नया जीवन मिला है। पुराने दस्तावेज, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक रिकॉर्ड को जो समय समय पर नष्ट हो जाते थे, दीमक लग जाता था उसमें, वो पेपर खराब हो जाते थे, पानी में डूब जाता था, कोई चोरी कर लेता था, कोई फाड़ देता था। अब ये सारी चीजें नहीं हो सकती, इस पर विराम लग गई। उन्हें अब एआई की मदद से डिजिटल रूप में संरक्षित किया गया है। इसके अलावा इन डिजिटल संग्रह वहां पर लाइब्रेरी में किया जाता है, उसको व्यापक और दर्शकों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने में ये आसान हो गया है दोस्तों। एआई सिस्टम डिजिटल संग्रह को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने में मदद करता है, जिससे यूजर किसी भी सामग्री को आसानी से खोज सकते हैं। इससे उन दुर्लभ सामग्रियों तक भी पहुंच संभव हो गई है जो पहले केवल विशेष अनुसंधानकर्ताओं को ही सुलभ थी, सबको नहीं था। जो विशेष उस पर अनुसंधान कर रहे हैं उनको ही वो किताब या वो जानकारी मिलती थी। आज पूरे पब्लिक के लिए ऑनलाइन हो गया। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे तो कैसे जाते थे? सशरीर आपको वहां पर जाना पड़ता था। बहुत सारे लाइब्रेरी में किताब होते हैं जिसको आप घर नहीं ला सकते, आप वहां पर बैठकर पढ़ सकते हैं। एम आई राइट सलीम भाई? सही सर। वहाँ उस पे टेबल पे रख के उसमें लगा दिया जाता था, वायर वगैरह से पिंच करके रखते थे। यस। और बहुत सारी किताबें ऐसी होती है लाइब्रेरी में जिसको आप घर नहीं ला सकते, आपको उसको पढ़ने के लिए डेली जाना पड़ेगा। वहाँ रीडिंग करके नोटिंग करना पड़ता था कुछ चीजें अपने को लेना हो तो। यस। तो अब उसके जगह पर क्या आ गया है? वर्चुअल लाइब्रेरी और चैटबॉट। अब आपको किताब भी छूना नहीं है, चैटबॉट से पूछिए कैसे और लोगों को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चैटबॉट से पूछिए कैसे, वाई, और नीचे वाले जो आपके लोग हैं उनको बताइए ऐसे, और बीच में बनाइए पैसे। ये कमाल है दोस्तों। वर्चुअल लाइब्रेरी और चैटबॉट के माध्यम से पूरे तरह से आज संचार क्रांति में इनकलाब आया है, जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस में भी हम एक बहुत बड़ा इनकलाब देख सकते हैं। एआई आधारित वर्चुअल लाइब्रेरी सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान में क्रांति ला रही है मित्रों। एआई द्वारा संचालित चैटबॉट अब वास्तविक समय में यूजर के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। ये चैटबॉट न केवल सामान्य जानकारी देते हैं बल्कि जटिल सवालों के जवाब देने और यूजर की जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत सुझाव भी प्रदान करते हैं। आप चैट जीपीटी जो देखते हैं, चैट जीपीटी क्या है? वो भी तो एक लाइब्रेरी है दोस्तों। वहां से हम लोग कोई भी पूछते हैं तो वो सब चीज जानकारी मिल जाता है। तो चैटबॉट अभी एक लाइब्रेरी की तरह काम कर रहा है, जो हम लोग सब उसको यूज भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता किसी विशेष वैज्ञानिक विषय पर जानकारी खोज रहा है और एआई चैटबॉट तुरंत उस विषय से संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों और अन्य संसाधनों को प्रस्तुत कर सकता है। उसके साथ क्या इस डंबल के नंबर से बड़ा खुद को बनाने की है ताकत। इसको रियलिटी चेक से मिलवानी कि जो लाइब्रेरी में जो हम मैनुअल जाके किताबें पढ़ते थे, आज वर्चुअल लाइब्रेरी आने में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? कोई कह सकते हैं? वो होस्ट में ही कोई बोल सकते हैं? सर अब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठ करके ही पढ़ सकता है। हाँ वो तो है ही है। अब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है,
वो घर बैठे सब कुछ जान सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इनकलाब क्या हुआ कि भाषा का बैरियर खत्म हो गया, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी चीज हुई है दोस्तों। अगर सलीम भाई ने उर्दू में किताब लिख के रख दिया है तो जो लोग उर्दू जानते हैं वही उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन जो फारसी जानते हैं, तमिल जानते हैं, मलयालम जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उनको उससे कोई लाभ नहीं मिला। वो विद्वान तो सलीम भाई हैं, लेकिन उर्दू भाषा भाषी के लोग ही वो जानते हैं, उतने ही दौर में वो लोकप्रिय हैं, बाकी पूरी दुनिया उनको नहीं जानती है। आशीष विश्वास जी, हमें राइट? विश्वास दा